हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज है जुमा और जुमे के दिन बस एकदम मन में हड़बड़ाहट सी रहती है। लगता है कि बस टाइम पे काम हो जाए। और धूप बस मत पूछिए, बहुत तेज है। लेकिन मैं सोच रही थी बाहर के काम कर लूं, तो मैं बाहर के काम करने आ गई हूँ क्योंकि जुमा है। और ऐसे काम करना है कि टाइम पर सारा काम हो जाए और टाइम पर मतलब मैं फ्री हो जाऊं। तो गाइज यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर नॉर्मल करने के लिए मैं ले आई हूँ रबड़। तो वैसे भी मैं बाहर वाला काम करती हूँ, तो रबड़ की ज़रूरत पड़ती है, धुलाई करना पड़ती है। लेकिन यहाँ पर मैं ये एक्स्ट्रा में पानी डाल रही हूँ ताकि थोड़ा-सा टेम्परेचर और नॉर्मल हो जाए। लेकिन टेम्परेचर कमरे का तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर भी पेड़ के नीचे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। जब धूप में आएँगे तो गर्मी तो लगेगी, धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। जैसा कि आपको मैं अपने हर ब्लॉग में बताती हूँ कि हमारे यहाँ पेड़-पौधे लगे हैं, इस वज़ह से टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और हम को एहसास नहीं होता है। लेकिन जब मैं मम्मी के यहाँ जाती हूँ दूध लेने के लिए या फिर ज़ोया को ट्यूशन के लिए छोड़ने जाती हूँ, लेने जाती हूँ, उस टाइम मत पूछिए। मतलब पहला साल ऐसा है कि मुझसे मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतनी मुश्किल होती है जाने में। और बहुत ज़्यादा मुझे उलझन लगती है। लेकिन ये जो डेली के काम है मैं कर रही हूँ। और मैं तो चलिए 2 मिनट में आ जाती हूँ, लेकिन और लोग जो जो लोग हैं वो लोग पर डे जो काम करते हैं, कमाई के लिए निकलते हैं, उनका क्या हाल होता होगा। तो बस मौसम इतना नॉर्मल इतना रहे कि सब आसानी से जो बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर लें। तो सबका सोचना पड़ता है। मेरे दिमाग में तो आता है कि मैं सबके बारे में सोचती हूँ कि जो लोग पर डे निकलते हैं तो कितनी दिक्कत होती होगी सुबह शाम। तो यहाँ पर मैं आराम से पौधों को भी पानी दे रही हूँ। पौधों को पानी देने के साथ-साथ अपने जो बड़े-बड़े पेड़ हैं, फ्रूट्स वाले, उनको भी दे रही हूँ। साथ में यहाँ पर सफाई भी कर रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाना है। अभी सिर्फ़ 1 टाइम की बनाऊँगी, 1 से 2 टाइम नहीं। और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाना है, ज़्यादा खाने में कुछ तामझाम वाला काम नहीं है। जो भी बनाऊँगी फिर शाम को बनाऊँगी। तो अभी मैंने कहा सुकून से यहाँ बाहर वाला काम कर लूँ। रोटी मैं बना के आ गई हूँ, नाश्ता मैंने कर लिया है। ज़ोया स्कूल जा चुकी है, हैदर का जैसा कि आपको मालूम है सर्कमसिज़न की वज़ह से वो नहीं जा सकता, तो वो नहीं गया है। तो यहाँ पर मैंने कहा रबड़ यहाँ फँसा दूँ। मुझे कुछ याद आ गया था, किचन में रखाई थी, तो मैं रबड़ फँसा के चली गई। यहाँ पर मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली है, आलू टमाटर की। बहुत दिन बाद बनाई है और बढ़िया-सी रसेदार लाल-लाल सब्ज़ी बनाई है। और इसकी जगह अगर नया आलू होता ना तो मज़ा आ जाता। नए आलू की आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत ही कम खाती हूँ, लेकिन आज किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि क्यों बनाई सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल अच्छे से फ़ारिग हो गई, जो मेरी सुबह की चिंता थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और मैंने सोचा अब बिल्कुल फ्री हूँ। और अभी ज़ोया को जाऊँगी लेने के लिए, ज़ोया को ट्यूशन छोड़ आई थी। तो जब कॉल आएगा तो जाऊँगी, तो ना अब आराम से बैठूँ और आराम से मोबाइल चलाऊँ। तो जैसे ही मैंने मोबाइल ओपन किया तो उसमें देखा कि मेरे भाई की मिस कॉल पड़ी थी, 3-3 मिस कॉल पड़ी थी। तो फिर मैंने सोचा अच्छा, मेरी एक आदत है, अगर किसी की कॉल पड़ी हो तो मैं फ़ौरन कॉल बैक करती हूँ, पता नहीं क्यों करी किसी ने। बहुत से लोग होते हैं कॉल आ रही है देख ली और फिर नहीं करते हैं, लेकिन मैं फ़ौरन करती हूँ। तो मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ, देखती हूँ क्या बात है। तो यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं थी, ऐसे ही किया था। तो मैंने पूछ लिया, मुझे चिंता लगी रहती है, चाहे कोई भी हो, तो मैं एक बार कॉल बैक ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आराम फरमा रही हूँ और कल रात में थोड़ी-सी ख़राश हो गई थी गले में, तबीयत सही नहीं थी। तो गाइज़ आज मेरी खाला सास आई हैं हैदर को सर्कमसिज़न का देखने के लिए, और देखिए रसगुल्ले लेकर आई हैं। और ये रसगुल्ले मतलब हैदर के तो फ़ेवरेट हैं ही, और हम सबको बहुत पसंद है। और मैंने कहा था उनसे क्यों आप परेशान हुई। और हैदर को खूब सारे पैसे भी मिल गए, मुन्नी खाला भी दे गई हैं और भी शुरू में सबने दिए थे, तो हैदर को खूब सारे पैसे भी मिल गए हैं। ये पेटीज़ मम्मी ने भेजी है और ये पेटीज़ हम लोग खाएँगे। मुन्नी खाला चली गईं, बैठी, अच्छा लगा, मेरी खाला सास हैं। और मुझे वो मिल गई थी एक बार, तो मैंने उनसे कहा था, दूध लेके आ रही थी, मैंने कहा था हैदर का सर्कमसिज़न के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो फिर वो कह रही थी हम आएँगे। फिर उनके दाँत में दिक्कत हो गई थी,
तो इस वजह से नहीं आ पाई थी। तो आज आई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये पेटीज़ हम सबकी फेवरेट है, जो मैंने निकाली, अभी इनको मैं गरम करूंगी। तो मैं कह रही थी मुन्नी खाला आई, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि देखिए मैं ये आनंद ले रही हूँ, साथ में आपको मुन्नी खाला का भी बताती जा रही हूँ। मेरे ससुराल से कोई आए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये यहाँ मेरी जिठानी टानी ने तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखा कर रखा हुआ है, लेकिन और मतलब जितने भी लोग हैं मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कोई भी, चाहे वो इंदौर से हो, चाहे वो भोपाल से हो, कहीं से भी हो, मेरी नंदे हों पोहरी से, तो कहीं से भी हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये शाम का खाना रेडी हो गया है, नॉनवेज खा रहे हैं हम शाम को, और कल बनाऊंगी मैं चिकन कबाब, जिसकी तैयारी मैं आज ही कर रही हूँ। तो यहाँ गर्मा गर्म रोटी बन रही है, और यहाँ जोया अपने स्कूल का प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। तो ड्राइंग में तो वो एक्सपर्ट हैं, ड्राइंग कर रही हैं। पूछ रही थी मुझसे कैसा लग रहा है, मैंने अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस मतलब स्टैंडर्ड की आप ड्राइंग करते हो उसके हिसाब से मुझे सही नहीं लग रहा है, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छी करते हो। तो कार्डबोर्ड पे कर रही है ना, तो इसलिए कलर उभर के नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा था इसमें कुछ और कर लेती, फिर करती, कह रही थी नहीं ऐसे ही करना थी। तो गाइस खाना पीना हो गया है, और ये बोनलेस चिकन मंगाया था, और कल बनाऊंगी चिकन कबाब, क्योंकि कल मेरी है एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी। कल मेरी शादी को 16 साल होने वाले हैं, और कल मैं ऐसा कुछ भी नहीं बनाऊंगी जो इन लोग को पसंद ना हो। वैसे ऐसा बनाती नहीं हूँ मैं, सबकी फरमाइश का बनाती हूँ। तो देखिए मेरा पापा लेकर आया खरबूजे, खुशबू तो अच्छी आ रही है, शायद ये अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं ये कीमती चीज संभाल के रखूं, पन्नी। इनको फ्रिज में रख दे, फ्रिज में रख दे, फ्रिज में नहीं रखे। तो गाइस फ्रिज में नहीं रखना है इनको, खुशबू अच्छी आ रही है, मीठा होगा। तो यही रख दे, बाहर कुर्सी पे रख दे, कुर्सी पे। तो ये हैं देखिए बढ़िया बढ़िया से बढ़िया बढ़िया से खरबूजे, और जोया पापा मुझे देख रहे थे तो मैं हंस रही थी। तो ये देखिए कल मेरी शादी की मैरिज एनिवर्सरी है, और जोया पापा एक दिन पहले गिफ्ट ले आए खरबूजा। खरबूजा खिला खिला के 16 साल से मुझे खिला रहे हैं कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया। चाय बनाओ, हाँ कभी कभी हो जाता। तो गाइज मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, और सोच रही थी और क्या करना है, तो चाय बना रही हूँ। जो पापा हंस रहे थे मेरी बातों पे, खरबूजा लेकर आए हैं। और वो एनिवर्सरी या खरबूजा नहीं लेकर आए हैं, अब वो सीजन भर खरबूजा आएगा। अच्छा पता, वो ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तरबूज मिलते हैं, ऐसे वाले मिलते हैं, वो नहीं एक धारियां सी रहती हैं, मीठा होता है क्या? वही जहाँ ट्यूशन है उसी के आगे रोज एक ठेला लगा रहता। नहीं, एक होता है वो प्लेन कलर प्लेन, एक होता है धारी वाला, कौन सा अच्छा होता है? तो जोया पापा तरबूज भी लेके आएंगे, और खरबूज तो आपने देखा ले आए। तो मैं बना दूं चाय। आज मैं लेट हो गई, जितना मैं सोची जल्दी करूंगी उतना ही आज मैं लेट हो गई। सो गाइज आपके यहाँ सीजन के कौन कौन से फल आ रहे हैं, कमेंट पे बताइएगा, कमेंट करके। कल बनाऊंगी बढ़िया सी पुदीने की चटनी। पुदीना मेरे पास था नहीं, तो वो भी मैंने मम्मी से मंगा लिया है। कोई चीज नहीं हो तो पहले मैं मम्मी से पूछ लेती, मम्मी कह देती हैं, अगर होती है तो फिर माँ कभी मना नहीं कर सकती।
और ज्यादातर चीजें मम्मी के पास मेरे होती है क्योंकि वो हर चीज रखती हैं। क्या वही उसी में रख दी थी हमने डिब्बे में, वही रख देना। तो गाइस आज मुन्नी खाला आई थी और फिर मैंने अच्छी सी चाय बनाई थी, मतलब ज्यादा दूध की बनाई थी, और जो है पापा तो कम दूध की पीते हैं। और फिर मैंने उसको जो है पापा के लिए भी बनाई थी साथ में उसी में, तो फिर मैंने उसको कड़क कर दिया था ताकि जो है पापा पी ले। अगर वो कड़क नहीं करती ना तो फिर जो है पापा पी नहीं पाते, इस वजह से मैंने कड़क कर दिया था। मिल गई? क्या कर रही? यह तो इसमें कार्डबोर्ड में पहले दूसरा कलर कर लेती फिर उसके ऊपर करती, ऐसा तो नहीं था? अच्छा, तो मैं जो है वो कुछ ना कुछ एडवाइस दे रही हूँ। यहाँ पर रख दी है चाय और अब मैं जा रही हूँ सारे बर्तन जो डलिया के वो खाली करने के लिए, जब तक यहाँ मेरी चाय बन जाएगी। यहाँ पर मेरी बिटिया रानी कुछ ना कुछ कर रही है। क्या कर रही हो? ये टेपिंग सही नहीं हो रही है तो पूरी करना पड़ेगी क्या? तो ये आप गलती कर रहे हो ना, इस पे पन्नी चढ़ाओ ना टेपिंग की जगह। पन्नी मैंने कहीं देखी तो थी। ये देखो, ये नहीं है। मैंने कहीं देखी थी, मैंने संभाल के रखी थी, मैंने कहा था काम आएगी। इसमें से देखो, नहीं वो नहीं चाहिए। अच्छे से टेपिंग हो जाएगी, देखो पहले करके तो देखो। वो उसके जो कवर चढ़ते। कौन से कवर चढ़ते? कौन से बुक पे? हाँ वो रखे तो थे कहीं। हाँ यही तो मैं आइडिया दे रही थी, जब तो माँ का आइडिया नहीं मिले तो कुछ कर नहीं सकते ना बच्चे। क्रेडिट ले रही हूँ। वहां नहीं है वो, मेरे ख्याल से मैं वहां रखी ही थी शायद, अब जोया ने वो सब उसमें भर ना दिया वो बाहर है। तो इंडक्शन ऑन करके जल्दी से फटाफट। हो गया, बंद हो गया। फिर से ये अपना वही करने लगी है। पापा से कुछ आइडिया लो ना, पापा बताएंगे। पापा इतनी अच्छी लेमिनेशन टाइप की कर लेते हैं। तो गाइस ये जो भी कर रही करने, तो मैं जा रही हूँ चाय निकालने के लिए। वैसे मुझे लग रहा है चाय मेरी थोड़ी बहुत उफन गई है। हैदर की हंसी देखकर मुझे लग रहा था चाय जैसे मेरी उफन गई है थोड़ी बहुत, तो जा रही हूँ देखूं। गाइस जा रही हूँ। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।